अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुतासरीन बी फॉर यू एस आर जी एंड कैशवर्थ, अल्लाह आप सबको खुश खुर्रम रखे। आज बहुत सारे लोगों ने एजाज साहब को भी मैसेज किया और मुझे भी मैसेज भेजा कि हमारे पास इस्लामाबाद से कॉल आई थी लेकिन हम अटेंड नहीं कर पाए, तो हो सकता है वो कॉल नैप की हो। फिर फर्दर उन्होंने ये भी पूछा कि आगे क्या प्रोसेस होगा नैप का। तो अर्ज़ है आप लोगों से एक बार फिर, और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, कि इस्लामाबाद का कोड है 051। PTCL से 051 कोड के साथ जब भी कॉल आएगी तो ये भी हो सकता है कि वो नैप की हो, और ये भी हो सकता है कि आपके किसी अजीज़ रिश्तेदार या दोस्त अहबाब में से किसी की हो। लेकिन कॉल आप मिस कर देते हैं। जब आप कॉल मिस कर देते हैं तो फिर एजाज साहब से या मुझसे ये क्यों पूछते हैं कि फ़र्दर प्रोसेस नैप का क्या होगा। आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है, आप लोगों का पैसा लगा हुआ है बी फॉर यू एस आर जी और कैशवर्थ में, और आप लोगों की नेग्लिजेंसी का ये आलम है कि आप इस्लामाबाद से आने वाली कॉल भी अटेंड नहीं कर पाते। ये कमोबेश 20 से 25 लोगों के आज मैसेजेस मेरे पास भी आए हैं, और एजाज भाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा इतने ही कमोबेश लोगों ने उनको भी मैसेज किए हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, आपका पैसा है, अपने पैसे के लिए आपको ख़ुद सीरियस होना पड़ेगा। अब जब आप लोगों ने एप्लीकेशंस दे दी हैं तो ज़ाहिर है नैब ने वेरिफिकेशन के लिए कॉल तो करनी है, और कॉल उसने PTCL नंबर से ही करनी है। तो बराए मेहरबानी आप कॉलें अटेंड किया करें और एजाज साहब को बेजा तंग ना किया करें। जितने भी इसमें कानूनी मराहिल होते हैं वो सब मैं मुतअद्दिद मरतबा बयान कर चुका हूँ। तफसीलन आप लोगों के एक एक सवाल का जवाब मैंने दिया है। उसके बावजूद आप लोग एजाज साहब को इन मसले मसाइल के लिए तंग करते हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। एजाज साहब का काम सिर्फ़ आपकी एप्लीकेशन को सबमिट करना है नैब में इस्लामाबाद में। उसके अलावा आप लोगों के सवालों के जवाब या आपकी कानूनी रहनुमाई इस सिलसिले में करना एजाज साहब की ज़िम्मेदारी नहीं है। उनकी अपनी भी लाइफ है, बीवी बच्चे फैमिली सारी ज़िम्मेदारी है, रोज़ी रोज़गार है। तो आप लोग उनको मैसेजेस करके इस तरह तंग करते हैं तो वो तंग हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वो आपके काम आ रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, अपना टाइम आपको दे रहे हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी किसी भी किस्म के मसले के लिए या नैब के मुतालिक जानने के लिए या एप्लीकेशन प्रोसेस को जानने के लिए या आगे फर्दर प्रोसीजर क्या होगा एकोमोडेशन के सिलसिले में, इन सब बातों के लिए एजाज साहब से रब्ता ना किया करें। एजाज साहब से रब्ता आप सिर्फ़ और सिर्फ एप्लीकेशन देने के सिलसिले में कर सकते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। उम्मीद है मेरा मैसेज आप सबकी समझ में आ गया होगा। अल्लाह आप सबको खुश खुर्रम रखे। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आमिर बिन बशीर साहब, आमिर बिन शब्बीर साहब, अल्लाह खुश रखे आपको। ये ज़रूरी नहीं है कि आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट्स वालों को जो है बाई फ़ोन कॉल वेरिफिकेशन के लिए रब्ता नहीं किया गया तो बी फॉर यू एस आर जी या कैशवर्थ के मेंबर्स से भी नहीं किया जाएगा नैब की तरफ से। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप उस ग्रुप में मौजूद हैं बी फॉर यू एस आर जी स्कीम 1 में, और आपने वो सारे मैसेजेस देखे भी हैं, मुतासरीन की वॉइसेस भी आपने सुनी हैं। बहुत सारे मुतासरीन ने ख़ुद बताया कि उनको नैब की तरफ से कॉल आई है वेरिफिकेशन के लिए और उन्होंने अटेंड भी की है। बहुत सारों ने मिस भी कर दी है, जिसका मैंने अभी आज ऊपर वाली वॉइस में ज़िक्र किया है। तो इदारा जैसा बेहतर समझता है वैसा करता है, हमारी डिक्टेशन पे तो नहीं चल सकता। और दूसरी बात ये कि जिन एप्लीकेशंस में कोई एरर होता है या नैब समझती है कि इसमें कोई गलत बयानी हो सकती है या नैब को उस एप्लीकेशन को समझने में कोई दिक्कत पेश आती है, तो बिल्कुल वो कॉल कर सकते हैं और वेरिफिकेशन के लिए भी कॉल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।